नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी घटना की गहराई में जाएंगे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। 2 मई को जौनपुर में एक शादी का जश्न अचानक मातम में कैसे बदल गया? बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल आधिकारिक तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब वो नहीं बचेगा। जरा सोचकर देखिए, ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है। हमले के ठीक बाद दूल्हे आजाद बिन के मुंह से निकली ये आखिरी बात थी। उस कार के अंदर उस वक्त कितना खौफ रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये चंद शब्द ही बताते हैं कि वो पल असल में कितना भयानक था। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जौनपुर की खौफनाक वारदात। एक ऐसा दिन जिसे सिर्फ खुशियों के लिए याद रखा जाना था, वो अचानक इस जघन्य अपराध में कैसे तब्दील हो गया। इस तस्वीर में छुपे साफ अंतर पर गौर करें। एक तरफ सराय ख्वाजा से पूरे गाजे बाजे और रस्मों रिवाजों के साथ एक पारंपरिक बारात निकल रही है। सब कुछ एकदम सामान्य, एकदम जश्न का माहौल। और दूसरी तरफ हाईवे पर हुआ वो अचानक और जानलेवा हमला। सच में बस चंद पलों के अंदर पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। और यहाँ ये नंबर बहुत अहम है, 3। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक नकाबपोश हमलावरों ने दूल्हे पर बिल्कुल सटीक 3 गोलियां चलाई। 3 राउंड फायर। मतलब ये हवा में की गई कोई डराने वाली फायरिंग नहीं थी। ये पूरी तरह से एक टारगेटेड हमला था और निशाना साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ दूल्हा था। अब आते हैं भाग 2 पर, बारात के रास्ते में हमला। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, ताकि पता चले कि उस शाम रास्ते में असल में क्या क्या हुआ। देखिए, पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह है। शाम को बारात सराय ख्वाजा से रवाना होती है। दूल्हे की गाड़ी मुश्किल से 5 किलोमीटर ही चली होगी कि खेता सराय के मनेछा बादशाही मार्ग तक पहुंच जाती है। और ठीक तभी सामने से एक बाइक पर नकाबपोश बदमाश आते हैं और चलती कार पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। चश्मदीद बताते हैं कि हमलावरों के चेहरे पूरी तरह ढके थे और तो और उनकी बाइक पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। जाहिर है गोली चलते ही वहां भयंकर अफरा तफरी मच गई। आजाद को तुरंत पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टरों ने बिना वक्त गवाए उसे फौरन जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पर अफसोस, जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अशोक कुमार ने जांचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेडिकल मदद कुछ कर पाती, उससे पहले ही सब खत्म हो चुका था। रुक करते हैं भाग 3 का। परिवार को मिली थी धमकियां। क्या इस वारदात का कोई अंदेशा पहले से था? सीधे परिवार वालों के उन बयानों को देखते हैं जो अब जांच में सामने आए हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि ये हमला कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। दूल्हे की बहन ने साफ बताया कि शादी से बस 2 दिन पहले ही आजाद को धमकी मिली थी। माँ का कहना है कि उन्हें भी खतरे का आभास था। उन्होंने पुलिस को बताने की सोची भी, लेकिन फिर लगा कि लड़की वाले वहाँ होंगे तो शायद कोई बवाल नहीं होगा। और इन सबसे बड़ी बात जो पिता राम लखन ने बताई, करीब 3 साल पहले भी एक ऐसा ही हमला हुआ था जिसमें हाथ पैर तक तोड़ दिए गए थे। मतलब दुश्मनी और तनाव का एक बहुत पुराना और हिंसक इतिहास रहा है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, पुलिस जांच और मुख्य आरोपी। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है? आधिकारिक बयानों पर एक नजर डालते हैं। तो अब पुलिस ने घटना की वजह और संदिग्धों दोनों की साफ पहचान कर ली है। एसपी कुंवर सिंह ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि मुख्य संदिग्ध का नाम प्रदीप है। दरअसल ये प्रदीप दुल्हन का ही एक रिश्तेदार है जो इस शादी के सख्त खिलाफ था। और पुलिस के मुताबिक प्रदीप ने अपने एक साथी रवि के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की साजिश रची और उसे बेखौफ अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार की दी गई औपचारिक शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। जौनपुर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए कई अलग अलग और समर्पित टीमें लगा दी हैं। लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है ताकि इन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जा सके। तो इन सारे तथ्यों को समझने के बाद एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल सामने आता है। जब पुराने हिंसक हमलों और हाल ही में मिली धमकियों को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हमारा समाज इन अनसुलझे विवादों को एक खौफनाक त्रासदी बनने से कैसे रोक सकता है? ये घटना हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि चेतावनियों को सही समय पर गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।